भारत के चौथे अंग होते हैं मीडिया। और ये मीडिया भाई हर एक जगह जा जाकर अपने इस न्यूज को बताते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय संसाधन है, एक मार्ग है जिससे मीडिया हर एक चीज को रूबरू करवाता है। और हमारे इस संस्थान शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट में आकर आप इस चीज को बताने के लिए जागरूक किए हैं कि लोगों को इस माध्यम से, इस पढ़ाई से क्या तकनीक मिलती है। कहा जाता है कि पहले बीते कुछ वर्षों में लोग सब चीजों के लिए चाहे किसी प्रकार का हो हमेशा आवाज उठाते आए हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान मीडिया अधिकारी को हमेशा मिलना चाहिए, है ना। और हमेशा तो मिलता ही रहा है। और युवा जितने भी मीडिया कर्मी हैं हम चाहेंगे कि है ना उनका सम्मान हमेशा बच्चों तालियों से स्वागत कर। नमस्कार, मैं हूं विक्रम बिहारी और आप देख रहे हैं न्यूज विहार दस्तक 2.0। नालंदा जिला के वैसे स्थान बौद्ध धरती पर मौजूद हूं जहां शिक्षा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है और यहां का जो शिक्षक है और जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना कामयाबी हासिल कर रहे हैं वो पटना को पीछे छोड़ने वाली है। यानी मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय नालंदा जिला के शिक्षा क्षेत्र के बाजार समिति यानी इस्लामपुर में मौजूद हूं और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जहां हमें जानकारी प्राप्त हुआ कि ये इस्लामपुर का सर्वश्रेष्ठ कोचिंग शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट, जहां 9th 10th 11th 12th के साथ साथ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लास करवाई जाती है। और इसी विषय में हम यहाँ पे आए हैं और जो इस शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट के मेंटोर हैं, डायरेक्टर हैं, हम आपको उनसे रूबरू करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट के मेंटोर एंड डायरेक्टर हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, तो हम आपको इनसे अवगत करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले सर, न्यूज बिहार दस्तक 2.0 एंड डिस्ट्रिक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आप सभी साथियों को और जितने भी पत्रकार महोदय हैं उन सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने मीडिया साथियों को मैं कुछ संबोधित करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे थोड़ा कुछ समय दिया जाए। बच्चे एक सेकंड सर। देखिए हमारे मीडिया साथी जो हैं हमेशा जो है सब चीजों के लिए चाहे किसी प्रकार का हो हमेशा आवाज उठाते आए हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सम्मान मीडिया अधिकारी को हमेशा मिलना चाहिए, है ना। और हमेशा तो मिलता ही रहा है। और युवा जितने भी मीडिया कर्मी हैं हम चाहेंगे कि है ना उनका सम्मान हमेशा बच्चों तालियों से स्वागत करके दिया जाए। हमारे सर आगे आए आप। आपका बहुत बहुत दिल से हम लोग आपको शुक्रगुजार हैं इसके लिए, जो आप सम्मान हम लोग को दे रहे हैं इसके लिए हम आपका दिल से शुक्र अदा करना। अब हम चाहेंगे कि कैमरा मैन साहब को भी है ना मतलब कि उनको गमछा प्रदान करें। धन्यवाद सर। आप सभी मीडिया भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुभकामनाएं, है ना। ठीक है सर। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो आज शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट है, अब वो एड्रेस उसका थोड़ा बताइए हमारे बच्चों को। अगर नए नए बच्चे अगर आपके इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ाई करना चाहे तो वो कहाँ आकर आपसे संपर्क करें? देखिए सर, सबसे बड़ा चीज है कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो थोड़ा साइड कॉर्नर पे तो है ना। तो अगर बच्चे अगर हमसे पढ़ना के लिए इच्छुक हैं, चाहे हमसे किसी भी प्रकार का कोई सहायता लेने के लिए इच्छुक हैं, तो वो जो है सर सत्यारगंज मोहल्ला जाना जाता है, ये छोटी बाजार के नाम से। तो नालंदा इंग्लिश एकेडमी एक विद्यालय है, तो नालंदा इंग्लिश एकेडमी विद्यालय सत्यारगंज मोहल्ले में है। तो उस विद्यालय से सर 10 कदम 20 कदम के फासले पे हमारा इंस्टीट्यूट है, सत्यारगंज मोहल्ला छोटी बाजार में। और बाकी सर हमारा कांटेक्ट नंबर से बच्चे हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है सर 6200017375 के माध्यम से। और मोहित सर के लोग हमें लगता है कि सर सभी बच्चे हमसे है ना प्रेरित रहते हैं और सभी बच्चे हमें जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो है सर
मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहता है। और हम चाहेंगे कि बच्चे अगर मिलना चाहें तो डायरेक्टली भी मिल सकते हैं, डायरेक्टली बेहिचक बिना किसी संकोच के डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ एक शिष्य एक गुरु के साथ साथ उनके भाई के रूप में और कंधे पे कंधे रख करके साथ चलने वाले उनके शिक्षक हैं, और हमेशा बच्चों के लिए ही तैयार रहते हैं सर हम। बहुत बढ़िया बात है। मोहित सर हैं, शायद ये हमेशा स्टूडेंट के लिए हमेशा अपने दोनों पैरों पर खड़े रहे हैं, स्टूडेंट के सपोर्ट करने के लिए। कितना भी मुश्किल समय में अगर विद्यार्थी आते हैं तो चाहे वो कॉलेज के मामले में हो या फिर स्कूल में हो, मोहित सर हमेशा बच्चों के सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो सर, आपका जो इंस्टीट्यूट है शिवा द गार्ड इंस्टीट्यूट, इसमें कौन कौन से क्लास के आप जो क्लास चलाते हैं? देखिए सर, हमारे शिक्षक का एक टीम है, तो हम सबसे पहले हम चंदन सर से भी मिलाएंगे आपको। ये हैं चंदन सर, ये कॉम्पिटिटिव का जो है सर जीके जीएस का धुरंधर टीचर है, और हम सर कॉम्पिटिटिव का स्पेशलिस्ट मैथ और इंग्लिश के टीचर है। और बच्चे को जहां तक हम लोग कॉम्पिटिटिव तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका प्यार हमेशा हमें मिलता रहा है। तो उन बच्चों का कहना कि सर कम से कम उनके जो अभिभावक होते हैं, गार्जियन, उन्होंने बार बार हमारे घर तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि सर आपको जो है ना मेरे बच्चों को पढ़ाना होगा। और मैं किसी भी अभिभावक को दुख नहीं देना चाहता, और किन्हीं को जो है ना हमारे कारण ये नहीं कि वो शर्मिंदगी महसूस करे, तो इसलिए सर हम लोग जूनियर बैच को ही पढ़ाते हैं। और जूनियर बैच सर कम से कम मिनिमम 9th का बच्चा होना चाहिए सर। तो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th और कॉम्पिटिटिव, हम लोग इतना पढ़ाई बच्चों लोगों को करवाते हैं सर। और कॉम्पिटिटिव में अभी सर हम मैथ और इंग्लिश स्पेशल पढ़ा रहे हैं। ये हैं चंदन सर, इनसे भी आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ये जीके जीएस पढ़ाते हैं सर। सर, सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन सर से ले लेंगे। उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस इंस्टीट्यूट का मेंटोर हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो 9th-10th के स्टूडेंट्स, उसके लिए कौन कौन से विषय का प्रावधान है? हमारे यहाँ सर ऑल सब्जेक्ट का प्रावधान है, क्योंकि हम अकेले ही नहीं हैं, हमारे टीम में 3-4 शिक्षक और भी हैं जो कि अलग अलग फैकल्टी हैं। हम तो सिर्फ मैथ और इंग्लिश ही लेते हैं, और एक सर हैं जो हिंदी और संस्कृत लेते हैं, और एक सर हैं जो एसएसटी स्पेशल लेते हैं। और एक फैकल्टी है शिवा द गार्ड इंस्टीट्यूट के मेंटोर एक्सपर्ट हैं, जो कि जीके जीएस का विशेषज्ञ हैं। तो हम आपको उनसे भी रूबरू करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज बिहार दस्तक 2.0 एंड डिस्ट्रिक्ट न्यूज में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। न्यूज बिहार दस्तक को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और मीडिया भाई को हम सदा शुक्रिया अदा करते हैं। पता चलता है कि भारत के चौथे अंग होते हैं मीडिया, और ये मीडिया भाई हर एक जगह जा जाकर अपने इस न्यूज को बताते हैं और लोगों से जुड़ते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय संसाधन है, एक मार्ग है जिससे मीडिया हर एक चीज को रूबरू करवाता है। और हमारे इस संस्थान शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट में आकर आप इस चीज को बताने के लिए जागरूक किए हैं कि लोगों को इस माध्यम से, इस पढ़ाई से क्या तकनीक मिलती है। कहा जाता है कि पहले बीते कुछ वर्षों में लोग इस डिजिटल ऑनलाइन सेवा का माध्यम नहीं लिया था, पहले लोग इससे पिछड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज जो मीडिया भाई आके लोगों को ये जागरूकता दे रहे हैं, ये शिक्षा का केंद्र को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन प्रोटोकॉल को देखते हुए बिहार सरकार के माध्यम से सारे शिक्षण गण को और केंद्र संस्थान को कहा गया कि आप कोरोना काल के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सभी इंस्टीट्यूट को बंद किया जाए। बट कहने का अर्थात मतलब है कि 2021 में एग्जामिनेशन होने वाली है। सरकार का जो रूपरेखा है वो तो सही तरीके से होने वाली है 2022 में एग्जामिनेशन का, उसकी तो सिस्टम भी है, और 17 तारीख से हमारा एग्जाम जो है सही समय पर लेने वाले हैं। लेकिन कुछ बच्चों को जो पढ़ाई में दुविधा हुई, तो उसको हम ऑनलाइन माध्यम से, टीचमेंट ऐप के माध्यम से बच्चों को सारा शिक्षा व्यवस्था हमने दिया। और जो भी बच्चों को जिस भी तरीके में डाउट हुआ, उसको हम टीचमेंट ऐप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, हमने मीटिंग ऐप के माध्यम से बच्चों को पूरी तरीके से डाउट को संपन्न किया। और हम अपने शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट के माध्यम से सारे बच्चों को कोर्स पूरा किया। यानी हमने लॉकडाउन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे बच्चों को अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए। और अब 17 तारीख का वक्त है, अब 17 तारीख के वक्त में बच्चे ध्यान से उस पढ़ाई को करके अपने संपूर्ण ढंग से पेपर को लिखेंगे। और मैं यही कामना करता हूं कि बच्चे अच्छे तरीके से लिखकर और हमारी शिवा द गाइड इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें।
यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2022 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, 10th का एग्जाम देने वाले हैं। तो हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे कि ये कोविड-19 के गाइडलाइन के चलते जो इंस्टीट्यूट और सभी शिक्षण संस्थान जो बंद थे, उनसे इनको कितना परेशानियां हुआ है, यह अपने एग्जाम के लिए कितना तैयारी कर कर अभी तैयार हैं और इनकी जो प्लानिंग है एग्जाम के प्रति वो किस प्रकार से है। तो विशेष हम आपको स्टूडेंट से अवगत कराते हैं और इनसे ही जानेंगे कि इनकी रणनीति एग्जाम को लेकर खास करके क्या है और कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय पे इनकी पकड़ सबसे ज्यादा हो रही है और कितने हद तक ये अपनी रिजल्ट को बेहतरीन करने के लिए अपने शिक्षक से गाइड ले चुके हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको यहाँ के स्टूडेंट से रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ जो स्टूडेंट हैं, आप अपना नाम बताइएगा। सानिया परवीन। आपका थोड़ा हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी यही इस्लामपुर से सत्यारगंज मोहल्ला के। आपका घर यहीं है? जी यही। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा पकड़ है, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे बेस्ट है? मैथ। मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है जी हो चुका है। और साइंस वगैरह कैसी है आप? वो सब भी ठीक है, सब कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि आप 10th के एग्जाम में कितना मार्क्स, कितना परसेंट तक आप ले आएंगे? जितना तक हो सके सर जैसे पढ़ाए उतना तो आता ही है। सर जो पढ़ाते हैं वो कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छा और अच्छे से समझा समझा कर पढ़ाते हैं, सब समझ में आ जाता है। और मैथ और भी अच्छा पढ़ाते हैं, वो इतना बेसिक अच्छा रहता है कि सब समझ में आ जाता है। आप साइंस पढ़ी होंगी, साइंस में एक टॉपिक है, तो हम आपसे चाहेंगे कि थोड़ा सवाल पूछ लें। आप ऑक्सीडेशन के बारे में जानती है? ऑक्सीकरण पढ़ी है? जी। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण। एग्जाम जो है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका इस टॉपिक से ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकरण जो है, अवकरण जो है, इससे क्वेश्चन पूछता है हर बार। हाँ, 10th में पूछता है। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और वो ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना। हम आपको और भी स्टूडेंट से थोड़ा सवाल जवाब करना चाहेंगे।